अभिनंदन मिश्रा। बाबा जी प्रणाम। सर्वधर्म समभाव, इसका अर्थ समझाइए। और आपके धर्म गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार में इसका क्या रोल होगा, ये बताने की कृपा करें। जैसे मैंने प्रधानमंत्री के लिए दलित का नाम लिया, जो दलित घर में जन्मे, गरीबी में पले पढ़े, अपनी मेहनत के बल से CJI बन गए, जिनका कहा हुआ फैसला सारे भारत को मंजूर। सर्व धर्म समभाव, इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष में धर्म तो कितने भी हों, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, यहूदी, कोई भी रह सकता है। हम किसी को SIR के नाम पर भगाएंगे नहीं। जो यहाँ है, मुद्दतों से यहाँ है, वो यहाँ रहेगा। मुझे पता है SIR की सारी व्यवस्था वोटों को बांटने की व्यवस्था है। मैं किसी भी राजनीतिक प्रयास को सफल नहीं होने दूंगा। सर्वधर्म समभाव तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन शास्त्रों को मानने वाले ये लागू कब करते हैं? तो आपने पूछा पुत्र अभिनंदन कि आपके धर्म मोक्ष द्वार गोल्डन स्पैरो में सर्वधर्म समभाव का प्रगटीकरण कैसे होगा, यह एम्प्लाई कैसे होगा? किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी चर्च, गुरुद्वारा में, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति पुजारी बनकर बैठ सकेगा। वह स्त्री भी हो सकती है, वह पुरुष भी हो सकता है। सारे भेद मिटा दूंगा। जब ईश्वर ने कोई भेद खड़ा नहीं किया, तो ये सारे भेद किसी कारण विशेष के हेतु बनाए गए, राज करने के लिए, आधिपत्य जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए। मैं उस दिन की इंतजार करूंगा, मेरी बूढ़ी आंखें, जिस दिन राम मंदिर में कोई दलित पुजारी आरती करता होगा और मुख्य पुजारी के रूप में काम करेगा। क्या इसका अर्थ ये है कि भारत के किसी भी बड़े से बड़े
मंदिर में जहां औरतों को घुसने नहीं दिया जाता, जहां जिन्हें आप तुच्छ और नीच कहकर पुकारते हो और फिर भी उन्हें हिंदू कहते हो और उनकी वोटें बटोरते हो, क्या उन मंदिरों में स्त्रियां जा सकेंगी? या शूद्र वर्ण के लोग वहां पुजारी बनकर अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा और भक्ति भाव प्रकट कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। किसी भी मंदिर जो भारत में स्थित है, जो भारत के आधिपत्य में आता है, जो भारत की सीमाओं में है, देश का कोई भी नागरिक किसी भी जाति से संबंधित हो, स्त्री हो पुरुष हो, गुणवत्ता होनी चाहिए, बस गुणवत्ता होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये छुआछूत, ये भेद पाखंडियों के खड़े किए हुए खिलवाड़ हैं। मैंने कहा मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, मेरी बूढ़ी आंखें तरसेंगी जिस दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर कोई दलित व्यक्ति आकर बैठ जाएगा। मैं अनंत में समा जाऊं या मैं शरीर में बना रहूं, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन कोई भी दलित व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आसीन होगा, उस दिन मैं जहां भी होऊंगा, ईश्वर के किसी भी कण कण के किसी भी हिस्से में जो मैं मौजूद होऊंगा, उस दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जिस दिन राम मंदिर का पुजारी, जो अभी हमने बनाया राम मंदिर, उसका पुजारी कोई दलित व्यक्ति अपने हाथ में आरती का थाल लिए सजाएगा और परमात्मा को षोडशोपचार पूजन करेगा, उस दिन मुझे बड़ी निहायत खुशी मिलेगी। जिस दिन कोई स्त्री जिनको घुसने नहीं दिया जाता किन्हीं विशेष मंदिरों में, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, पहली बात तो आपको पता ही है, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मणत्व की उस उच्चतम शिखर को छुआ, अखंड और अनंत में अवस्थित हुआ, मैं विराट हो गया। सारी मेरी बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी। कुछ तुच्छ मानसिकताएं किसी लोभ के कारण वश ये द्वंद्व और भ्रम और द्वेष, अलगाव फैला रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, श्री वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, केदारनाथ धाम उत्तराखंड, मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, अमरनाथ गुफा मंदिर, गंगोत्री यमुनोत्री, काशी अन्नपूर्णा मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर, अक्षरधाम दिल्ली, महाकालेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर,
काशी संकट मोचन। भारत के 12 है ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, सालासर, श्री श्याम मंदिर, श्याम बाबा मंदिर, या कोई भी मंदिर, सबरीवाला मंदिर, सबरीमाला, कामाख्या मंदिर, जहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, मासिक धर्म के दौरान सभी बैन हटा दिए जाएंगे। संविधान ये भी बदलेंगे, संविधान मैं भी बदलूंगा। जो व्यक्ति किसी स्त्री को जो मासिक धर्म के दिनों में गुजर रही है, स्त्रियां तो हर महीने ही गुजरती, उनको उस काल के दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। मेरे एक शिष्य और शिष्या, जिस घर में मेरा शिष्य ब्याहेगा उस घर में ये सब परंपराएं प्रचलित हैं। वहाँ लड्डू गोपाल की पूजा भी होती है, लड्डू गोपाल एसी में सोते हैं और खुद पंखों में सोते हैं, कई बार पंखा भी नहीं होता। तो भगवान के लिए भक्त को कष्ट उठाना ही चाहिए ना। तो मैंने कहा यह क्या पागलपन है। अगर इसमें प्राण ही नहीं है, इस स्टील के लड्डू गोपाल को तुम एसी में सुलाते हो और खुद जीवंत प्राणधारी व्यक्ति पंखा भी नहीं है, तुम मानसिक रूप से ठीक हो? नो, यू शुड बी ट्रीटेड मेंटली। चलो मैं तुम्हारा उपचार कराता हूँ। और मैंने वो लड्डू गोपाल उठाया और फेंक दिया बाहर। भक्तों की भावनाओं को ठेस लगेगी, लेकिन भक्तों की भावनाएं जब खुद ही विकृत हैं तो ठेस लगे लगे। सती प्रथा कल तक भक्तों की भावनाओं को ठेस लगाती थी, आज बैन कर दी गई। क्या हाल किया तुमने स्त्रियों का, क्या दुर्व्यवहार किया तुमने स्त्रियों के साथ। जबरदस्ती उनको भांग, गांजा, मादक द्रव्य खिला के आग में पटक दिया जाता। जब भीतर से उठी हुई प्रेम की तरंगें कर्म कांडों में बदल जाती हैं तो पाप जन्म लेता है। कहीं कोई स्त्री पहल अपने पति के मरने के बाद चिता में समा गई होगी। जब मेरा प्रेमी चला गया, प्रेमी का मतलब जिंदगी अर्थहीन हो गई। आपने हंसा हंसने की कहावतें सुनी होगी। अगर एक हंस मर जाए या हंसनी मर जाए तो उस जोड़े में से दूसरा भी मर जाता है। उसका बिछोह सह नहीं पाता। किसी जोड़े में इतना प्रेम रहा होगा, उसका पति मर गया होगा, तो उसने स्व इच्छा से, स्व प्राणों के भीतर की इच्छा से उस चिता को चूम लिया होगा जिसमें उसका पति सोया हुआ था। तेरे दामन से जो
आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। जब उसका प्यारा ही चला गया, वह कूद गई होगी कि जिंदगी अब बेकार, अब जीने का कोई अर्थ ना रहा। जैसे श्रवण के बिना उसके माता पिता ने प्राण त्याग कर दिया था, दशरथ को श्राप देकर। पिता शांतनु, माता ज्ञानवंती। आपको शायद पता होगा, श्रवण कुमार जाति से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय ब्राह्मण, लेकिन इतनी सेवा करते थे माँ बाप के। करनी भी चाहिए। उनके कोई औलाद नहीं थी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, तुम्हें नेत्र बलिदान देने होंगे तो तुम्हारे औलाद हो जाएगी। औलाद के लिए लोग कैसे कैसे तड़पते फिरते हैं। जिनके मिल जाती हैं वे कहते हैं हमने तुम्हें बेदखल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी कोई बात जो जायज नहीं थी वो मानी नहीं गई। कुछ सिर फिरे पिता भी हैं, इसलिए मैं रोज कहता हूं, ऐसे सिर फिरे पिताओं को बच्चे जन्म देने का अधिकार नहीं। जो भगवान की तरह होता है माता पिता, और जो भगवान के समरूप आचरण न कर सके, उसे माता पिता बनने का अधिकार प्राप्त नहीं। मेरी माता ने ऐसा ही किया, पिता ने ऐसा नहीं किया, माता ने ऐसा किया। और मैंने अपनी माता को उसके मुख के ऊपर श्राप दिया। माँ, उस वक्त मैं एनलाइटेंड था। एनलाइटेंड तो पिताजी के होने तक ही मैं 85 में हो गया था। पिताजी मार्च 17, 1987 को प्राण विहीन हुए। तो माँ ऐसे कुत्तखाने किया करती थी। मैंने कहा, माँ सुन, यह घर संतों का है। तूने ये जो अलगाववाद का काम किया है, मैं तुझे श्रापित करता हूं कि आने वाले लाखों वर्षों तक तू संतान के लिए तरसती फिरेगी। तुम इसका अर्थ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन तब तो आत्मा के भीतर से निकला हुआ श्राप गलत नहीं होता। यह कोई प्रकांडता नहीं है, यह कोई विद्वत्ता नहीं है जो सीखी जाती है। ये आत्मा के अंतस्थल से आई हुई बात, जो मैं नहीं बोलता, जो भगवान बोला। माता, तू आने वाले लाखों वर्षों तक संतान के लिए तरसेगी और तुझे संतान नहीं होगी। तू मड़ी मसानियों पे जाएगी, संतों के दरबारों में जाएगी, तू मंदिरों में, तू ऋषियों के पास, तुम गुरुद्वारों में, तू धर्मस्थलों में, तू तीर्थों पे, तू हज करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन तुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह मेरा श्राप है तुझे, और मैं संत हूं। किसी व्यक्ति ने पूछा था, क्या संत भी श्राप देते हैं? अगर तुम संत को सताओगे
तो संत का श्राप कभी बेकार नहीं होता। संत के मुख से निकली हुई आवाज परमात्मा की आवाज होती है। आवाज आए खलक, जो खलक में समा गया, नकार आए खुदा, वह परमात्मा की आवाज होती है। आवाज आए खलक, नकार आए खुदा, जो खलक में समा गया, सारे खलक में एकाकार हो गया, जो सारे खलक के साथ यकसं हो गया। अगर उसको सताओगे, उसे ब्रह्मलीन व्यक्ति कहते हैं। हमारी गुरबाणी में लिखा हुआ है, वह संत जो परमात्मा तक पहुंच गया, उसे ब्रह्मलीन कहा गया। ब्रह्मलीन व्यक्ति को सताओगे तो उसकी सहन शक्ति भी बड़ी प्रबल होगी, वह सहता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इतना सताओगे कि उसका सारा अचेतन भर जाएगा और आपका सताना उसके अंतःस्थल को टच कर देगा। फिर वह सताया नहीं जा सकता, फिर वह देगा आपको दुर्शीष, और वह दुर्शीष आप न जाने कब तक भोगोगे। ज्ञानवंती और शांतन, जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे ही तू भी पुत्र वियोग में तड़पेगा। हालांकि उसके 4 थे, 2 तो रह ही गए थे, राम और लक्ष्मण ही गए थे, लेकिन राम उसकी आत्मा थे। राम दशरथ के प्राण थे। हम लौट आए अपने विषय पर। ईश्वर ने सबको सम पैदा किया। पिता ईश्वर के समरूप ही होना चाहिए। आपने पूछा सर्वधर्म समभाव क्या होता है? मैं ऐसा धर्म बना के चला हूं, गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार। जहां जो तुम्हारे भेद थे सब गिरा दिए गए, सब दीवारें ढहा दी मैंने, रड़े मैदान कर दिया। एक बात याद आई मुझे, वो लड़की मुझे कहने लगी, बाबा फोन आया, मैं तो बाहर नहीं निकलता। मैं यहाँ बाबा बालकनाथ के मंदिर में आई, बालकनाथ के पुजारी कहने लगे, मैंने कहा मैं पीरियड्स में हूं, क्या मैं बालकनाथ के माथा टेक सकती हूँ? तो वो पुजारी बोला, पुजारी अंधभक्त होते हैं, बस शास्त्र में जो जो लिखा वो सही, और शास्त्रार्थी करते करते मर जाते हैं सारी उम्र, अपने भीतर नहीं जाते। व्यक्ति को जन्म मिला अपने भीतर जाने के लिए, अपने आप का आपा खोजने के लिए, टू नो दाई सेल्फ, टू रिमेम्बर यूर सेल्फ, और वह खोजता रहता है पाथरों में, पहाड़ों में, नदियों में, समूहों में। पुजारी कहने लगा, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम इस वक्त अशुद्ध हो। दिस इज नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में क्या शुद्धि क्या अशुद्धि? मैंने कहा पुजारी से पूछो, तुम्हें मूत्र आता है? कहाँ आता है? फिर तुम मूत्र करके हाथ धो के बैठ जाते हो? हम बैठ जाते हैं। तो क्या कभी बालकनाथ ने कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर, जब वो मूत्र आए तो उस दिन ना आया करो? तो बाबा वो तो रोज आता है,
तो फिर रोज ही मत आया करो। ऐसे ऐसे पाखंड और पागलपन, जिस धर्म की राजनीति हम छेड़े बैठे हैं, उन सबको ध्वंस कर दूंगा। तो मैंने उससे कहा, देखो तू जा, घुस जा मंदिर में, बालकनाथ को मैं समझा लूंगा। कहती, बाबा बालकनाथ को आप समझा लोगे? हाँ। मैंने कहा, बालक है, मेरा बेटा है, बच्चा है मेरा, मैं समझा लूंगा उसे। कहते, बाबा ये घुसने नहीं देता, मैं तू जबरदस्ती घुस जा, तू इसको छू ले, हाथ लगा ले इसको, ये अपवित्र हो जाएगा, नहाने चले जाएगा, तुम माथा टेक लेना। तरकीब मैंने बता दी, ऐसे उसने किया। तू इसके पीठ पे हाथ मार ले, मैं तेरे को छू दिया। अरे कायरो, तुम्हें तो जितना ही बड़ा आसान था। गजनबी जहां आता है और तुम शूद्र के छाया से अपवित्र हो जाते हो, तुम तो स्नान करने चले जाओगे, पीछे से गजनबी तुम्हारे सोने की मूर्ति को गधों पर लाद कर ले जाएगा। ऐसा ही तो हुआ है हमारे मुल्क में। ऐसे ऐसे नियम बना लिए गए जिससे हम आत्मिक रूप से कमजोर होते गए, आत्मबल बढ़ाने, हमारा संकल्प कमजोर से कमजोरतर होता गया। अब तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो। तुम ऐसे कायर हुए हो, शौर्य की गाथा सुनाते हो। हमारे हिंदू राजाओं के पराक्रम की गाथाएं ही रह गई हैं, तुम्हारे पास इतिहास की किताबें बन गई। तुम खुद शौर्यवान नहीं रहे, तुम्हें इन झंझटों ने, इन तथाकथित पाखंडियों ने, जिसे हम हिंदू कहते हैं, उन्हें तुम्हें आत्मिक रूप से निर्बल कर दिया। ये दशा आज क्या हो गई हमारे देश की? तुमने पूछा, पुत्र सर्वधर्म समभाव, इसका अर्थ आपके धर्म में क्या होगा? कोई भी हो, हम सब प्राणी मात्र से भी प्रेम करना सिखाते हैं। हम तो, तुम देखो, तुम कुत्तों को पाल लेते हो, उनको अपने बिस्तर में अपने साथ सुला लेते हो, लेकिन मनुष्य को तुम साबर, अल्लाह के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं आने देते पीरियड के दौरान। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तुम्हें मलमूत्र की हाजत हुई हो तो क्या परमात्मा के दर्शन करना निषिद्ध होता है? कहाँ तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है। सभी मान्यताओं ने हमें लूट लिया। वो देखने में अच्छी थीं, वो देखने में बुरी थीं, कहाँ तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है। तुम्हारी आत्मा को लूट के ले गई, तुम्हारी उस अभेद बुद्धि को लूट के ले गई और तुम्हें भेदवादी बना दिया। और आज इन भेदवादी नियमों के कारण तुम गुलाम,
ये हजारों साल पुराने संस्कार हैं। मैं जानता हूँ भगत भड़कते हैं और मैं इसका कारण भी जानता हूँ। तुम्हारी विविशा ग्रंथि जो तुम्हारे संग जाएगी मरने के बाद, उसमें ये छिपे पड़े हैं। तुम इसे रोज बढ़ाते चले जाते हो कर्म कांड करके। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता ही चला जाए, शराब पीता ही जाए, he will be addicted of it। फिर उससे छूटते ना बनेंगे। मुझे रोज प्रश्न आ जाते हैं, कल भी आए, बाबा मैं शराब पीता पीता शराब के अधीन हो गया हूँ, अब तुम ही कृपा करो, तुम ही छुड़वाओ शराब को। मैंने कहा भाई पीते तो तुम हो, मैं तो रोटी भी नहीं खाता, मैं तुम्हारी शराब कैसे छुड़ाऊंगा? तुमने ही लगाई है, तुम ही छोड़ दो। इन पंगे खानों में मैं नहीं पड़ता, मैं उन संतों में नहीं हूं। जो जहमतें तुमने लगाई हटाऊं मैं, तुम ही अपने संकल्प से छोड़ सकते हो। मुझसे मत कहो शराब पीते हो तुम। कहानी है, पहले शराब पीते हो तुम, फिर शराब पीती है तुम्हें। एक दिन ऐसे आ जाता है। तो शराब पीने वालों मेरी इस बात को याद रखना, पहले तुम शराब को पीते हो और एक दिन ऐसा आ जाता है शराब तुम्हें पीने लग जाती है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं मरते हुए। हमारे ही शहर में, हमारी ही गली में एक व्यक्ति थे मूलचंद, शराब बहुत पिया करता था। जैन थे, लेकिन शराब पीने में क्या हर्ज है, जबकि शराब बहुत से कीटाणुओं को मार देती है। पॉइजन तो होता ही है। पॉइजन छोड़ो तो एसिड तो होता ही है, एल्कोहल इज एसिड। तो तुम जैनी हो लेकिन तुम शराब पीते हो कि इससे कुछ नहीं होता। और बहुत से तुम्हारे ओशो भी कहते हैं शराब पी लो, शराब से कौन सा कोई जीव जंतु मरता है? नहीं मरता, बहुत मरते हैं भाई, क्योंकि शराब एक एसिड है, एल्कोहल एसिड है। तुम देखते हो जब तुम शराब पीते हो तुम्हारा गला कैसा हो जाता है, रुंध जाता है, छिल जाता है। वह तेजाब है। तुम धर्मों का लबादा ओढ़े बैठे हो, तुम भेड़िए हो। धर्म का लबादा ओढ़कर तुम मेमने बने बैठे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे बात करेंगे, हंसेंगे, दांत दिखाएंगे, बड़ी विनम्रता पूर्वक बात करेंगे। ऐसे बहुत से परिवारों को मैंने निकाला है अपने घर से। निकलो, तुम मुझसे नहीं छिपा सकोगे, जाओ कहीं और जाओ, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं कि यह बदल नहीं सकते। इतने वर्षों का गंद कूड़ा इकट्ठा किया हुआ, जो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा हो गया है, मुझसे तो ये नहीं होगा। तुम किसी और के पास चले जाओ। बहुत से लोग पांडाल लगाए बैठे और बुला रहे हैं तुम्हें। मैंने तुम्हें कहानी बताई थी, हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण रहते, मेरे पास लोग आते तो ब्राह्मणी खड़ी होके उंगली करती, इधर आ जाओ। तो एक जमींदार की धर्मपत्नी मेरे पास आई, मुझे कहते बाबा ये कौन है साथ में? मैंने कहा क्यों, क्या बात? कहते वो हमें कह रही थी, ऐसे बुला रही थी कि इधर आ जाओ। मैंने कहा तू चली जाती। कहती बाबा जब श्रद्धा आप पे तो वहां कैसे चली जाती? हमारी मन्नतें, हमारी बातें, हमारी तकलीफें हम जो तुम्हारे साथ साझी कर देते हैं और आप जिस प्रेम पूर्वक उसे सुनते हैं और हल कर देते हैं, वह क्या जाने। और वह तो मैंने सुना है कि ढाई जमात पढ़ा है। मैंने कहा बेटा पढ़ाई वखाई की कोई बात नहीं होती इसमें, मान्यताएं कैसी हैं
जड़ हैं या चेतन है। मान्यताएं भी जड़ और चेतन हुआ करती हैं। जड़ मान्यताएं वो जो विविशा ग्रंथि को घेर लेती हैं, और चेतन मान्यताएं वो जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देती हैं। एक ये भी मान्यता है कि तुम्हारे भीतर ऐसा तत्व बैठा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुता। यह भी तो पहले पहले जानने से पहले तुम मानोगे ही, पहले मान्यता ही तो करो। इसे मैं जीवंत जागृत मान्यताएं कहता हूं। और जो मुर्दा मान्यताएं हैं, लड्डू गोपाल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, मैंने कैसे गटर में फेंक दो हरामखोर को। तो कहते हैं ये वही प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने ले दिया जिसने विष्णु के बारे में यह कमेंट किया था। मैंने कहा तुम मुझे भरवाने की चेष्टा मत करो, मैंने सब सोच समझ के देख पाल के अपने मार्गदर्शक से, अपनी पूर्ण विद्वत्ता से ये फैसला लिया है और बाबा ने स्टैंप लगाया है, इसलिए मैंने नाम घोषित किया है। फिर यह तो दलित है, मैंने कहा दलित ही तो मैं कह रहा हूं, दलित ही को तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। इससे अच्छी तो कांग्रेस थी। तुम्हारे यहां पर दो हुए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, और दोनों आरएसएस, दोनों ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी आरएसएस, बस ब्राह्मण ही है, ब्राह्मणवाद हो गया। लेकिन कांग्रेस ही अच्छी थी। तुम जिसे पपट कह देते हो, तो क्या सोनिया गांधी में इतनी लियाकत थी कि गिरी हुई अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाल पाती? 2008 में जब वैश्विक मंदी आई तो काम किसकी बुद्धि ने किया? सोनिया की बुद्धि ने या मनमोहन की बुद्धि ने? ये तो बाबा मनमोहन की बुद्धि ने किया, तो फिर वो पपट कैसे हो गया? यह कठपुतली कैसे हो गया? जब उसके फार्मूले ने देश को गिरने नहीं दिया उस महामंदी में, मैंने वो मंदी देखी है, अभी 17 साल पहले तो हुई है, जब लुढ़क गई थी सारी कीमतें। जो आज चीज 2 करोड़ की है तब 2 लाख की हो गई थी, ये पोजीशन थी। और मनमोहन सिंह की बुद्धि ने, उसकी विशिष्टता ने कांग्रेस ने धर्म नहीं देखा कि यह सिख है, यह दलित है। आज भी देखो, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कौन है बताओ? और आरएसएस के अध्यक्ष कौन है? अभी से फासला साफ है। जो इन मूर्खों के जमावड़े से उत्पन्न हुआ हो, जो हत्यारों की पूजा करता हो और जो हत्या करके आया हो, उसको एक कुर्सी फालतू दे देते हो ऊंची। अच्छा, तुमने 4 की हैं, तुमने 7 की हैं, तो चलो बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाओ। और जनता जरा भी प्रतिरोध नहीं कर पाती। सोई हुई जनता, तुम्हें जागना होगा, और जागना होगा कल नहीं। सोई हुई जनता, तुम्हें जागना होगा, और जागना होगा कल नहीं, और आज भी नहीं, अभी जागना होगा। नाउ, नाउ एंड नाउ, नॉट टुडे बट नाउ यू शुड बी अवेयर, नॉट टुडे। सुनना मेरी बात को।
बट नाउ एंड नाउ यू शुड बी अवेयर। आज जाओ, इस भेद बुद्धियों को फैलाने वालों को शिकस्त दे दो। तुम्हारी यूनिटी ही शिकस्त दे सकेगी। तुम्हें बंटे हुए हो। सबसे पहले इन अमान्यताओं को उखाड़ फेंको। जरा सोचो, एक व्यक्ति अगर ना हुआ होता तो आज तुम्हारी हालत क्या होती। B.R. अम्बेडकर अगर नहीं हुए होते और नहीं पढ़े लिखे होते, तुम्हारे लिए इतनी रातें काली ना की होती, उसने इतनी सर खपाई न की होती। किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया। तुम उसके एहसान को भूल गए। तुम उसके एहसान को भूल गए। क्या आज भी तुम इन कट्टरपंथी भेदवादी हिंदुओं को वोट देते हो 10,000 के बदले? नहीं, फिर तुमने द्रोह किया। B.R. अम्बेडकर से द्रोह किया, जिसने तुम बेड़ियों से मुक्त करना चाहा। तुमने उसी को पटकनी दे दी। 10,000 में तुम बिक गए। मैं कहता हूं बिल्कुल मत बिकना। कट जाना, मर जाना, सूली चूम लेना ईसाई की तरह, जेलें भर देना, खप जाना, खुद को खपा देना, गुरु गोविंद सिंह की तरह परिवारों को खपा देना, औरंगजेब के सामने खड़े होकर नंगी तलवार के सामने धड़ नीचे कर देना कि काट लो। लेकिन जालिमाना हरकत मत बर्दाश्त करना। आज लोकतंत्र है, बामुश्किल ये मिला है। 10 लाख लोगों की शहीदी, यानी 10 लाख परिवार, और उसमें से एक परिवार छोड़ो, एक चिड़ी नहीं मरी इनकी। मैं बहुत बार कहता हूं, अगर मरी हो तो उसी चिड़ी का नाम बता दो। बड़े फख्र से कहते हैं, हम वो भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं, मात्र एक, बस एक रहना चाहते हैं। ये अहंकार की चरम सीमाओं को छूना चाहते हैं कि बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं जो स्वतंत्र भारत में जन्मा हूं। ये दूसरे को क्यों नहीं बनने देते? क्योंकि दूसरा आ जाएगा फिर स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला, फिर मेरा रुतबा छिन जाएगा। बस अब तो मैं हूं, अकेला ही मैं हूं, दूसरा कोई आए ना। लेकिन ये मान्यता और सोच गलत सोच है। दूसरे को उत्थान का मौका ही ना देना। कितने लोग आज बैठे हैं, इसी पार्टी में बैठे हैं। मैं पार्टी विरोधी नहीं हूं, मैं मान्यताओं का विरोधी हूं। मैं एबिलिटी की कदर करता हूं, प्रायोरिटी बेस पर मैं श्लाघा करता हूं, मेरिट बेसिस पर व्यक्ति को सम्मानित किया जाए। मेरिट बेसिस पर वोट लेने के लिए किसी को भारत रत्न न दी जाए, किसी को अपने संग में लाने के लिए। यह भी एक लालच है कि हम तुम्हारे मरे हुए पिता दादा को भारत सम्मानित कर देते हैं। यह क्या है? लालच ही तो है। और आज हमारी न्यायिक संस्थाओं में भी अगर ऐसे लोग बैठे होते तो हिंदुस्तान कब का गुलाम बन गया होता, और आज हमारे संविधान की बजाय मनुस्मृति होते। मैं कहता हूं हमारे लिए तो मनुस्मृति कुछ नहीं कहती। हम तो ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी नहीं हैं, लेकिन सारे शास्त्र, वेद, पुराण सब पढ़ा हुआ है। कुरान, सब बाइबल, सब ग्रंथ, गीता, सब कुछ नहीं छोड़ा हमने। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर मैं उठा हूं तो मेरे बैठे बैठे मेरा लाभ उठा लो जितना उठा सकते हो। मैं अभेद बुद्धि हूं। ईश्वर की कृपा से अभेद बुद्धि मुझे मिली।
और मैं इसको लागू करना चाहता हूं। यक सा सर्वधर्म समभाव, कोई किसी के लिए दिक्कत ना हो। अगर कोई अगर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है वो तो सबके लिए प्रतिबंधित है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति भवन है, वो प्रतिबंधित है, हर व्यक्ति नहीं जा सकता। जा सकता है तो अपनी आइडेंटिटी दे, लेकिन मंदिर प्रतिबंधित क्यों? अगर सभी जा रहे हैं फिर क्यों ना जाए शूद्र? क्यों ना जाए ऐसी स्त्री जिसे महीने में 6-7 दिन पीरियड्स के दौरान गुजरना पड़ता है? भगवान की भक्ति तो 24 घंटे ले। अब देखो, मुझे एक क्षण के लिए अगर फोन आ जाता है तो मैं उससे पहली बात कहता हूँ, भाई देखो फोन मत किया करो। हम तो मस्ती का पैमाना पी रहे थे, तुमने कहाँ भटका दिया बेटा। मैसेज कर दिया करो, जब होश में आएंगे तो पढ़ लेंगे। यार मुझको माफ करना, यार मुझको माफ करना, मैं नशे में हूं। हम दिन रात उसके मद का प्याला पीते हुए मदहोशी के आलम में खोए रहता। और तुम्हें भी मैं चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चाहे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो या जो चले गए राष्ट्रपति लिंकन चले गए, रूजवेल्ट चले गए, बड़े अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति चले गए। कोई भी हो तुम, सभी की आंतरिक इच्छा एक ही है। क्या? ओंकार, एक ओंकार। जहां ओंकार का नाद उद्गम स्रोत से उठ रहा है वहां पहुंच जाए। हर एक को शांति चाहिए। कौन है व्यक्ति जिसे शांति नहीं चाहिए? जो अशांति फैलाते हैं उन्हें भी शांति चाहिए। जो आग लगाते हैं उन्हें भी शांति चाहिए। जो भेदवादी बातों का प्रचार करते हैं, जो सारे दिन श्वेत जुल्फों वाले, बस यही काम है कि उन्हें पीछे मिलते हैं, सम्मान मिलता है, तो सारे दिन यही करते हैं, ले दी हमें आजादी। मगर भाई वो तो 48 में तुमने ही मार दिया। मैं तो फिर से शहीद होने आया हूं। कौन कहता है आ भला दोपहरा कट जा, हमारे पंजाबी में कहते हैं, आ बैल मुझे मार। मैंने खुद ही कहा कि मैं गांधी। किसी ने मुझे नहीं कहा और कोई कह भी नहीं सकता। अब तुम मानोगे, लेकिन मैं फिर से शहीद होने आया हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना पाछुए कातिल में है। तो हमारे मोक्ष द्वार का जो अगला पड़ाव आज मैंने बोला, सर्वधर्म समभाव, कोई धर्म नहीं होगा अलग, विशेष कोई नहीं होगा, सब समान होंगे, क्योंकि समान ईश्वर ने पैदा किए। ईश्वर ने पैदा किए इंसान समान, और इंसान सभी समान होंगे। ऑल दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस। किसी को मूत्र आया, किसी को मल आया, किसी को खकार आया, किसी को खांसी, छींक आई, उबसी आई। और एक व्यक्ति तो कह रहे थे, मुझे कल ही बताया, मैं हंसा तो नहीं, क्योंकि इन पागल बातों पर हंसूं भी क्या, मुझे रोना आता है।
ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। कि अगर भगवान के दरबार में जाके आपने पाद मार दिया ना, तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, इसके नाक है? पाथर का नाक कभी सूंघ सकता है? पाथर के नाक में जब प्राण नहीं है, तुमने मान लिए हैं कि इनमें प्राण है। यही मान्यताएं तो मैंने तोड़नी। तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें एक और धोखा दिया है कि लो, हमने मंत्र अभिषेक करके, मंत्रा उच्चारण करके इस जड़वत मूर्ति में प्राण उंडेल दिए। बिल्कुल प्राण नहीं है। प्राण है, प्राण है तो मैं सबूत दे देता हूं तुम्हें। काली की तस्वीर को जंजीरों से बांधकर स्वामी दयानंद ने सांड के साथ बांध दिया और सांड को लाल झंडी दिखा दी। आपको पता है, अगर सांड को लाल झंडी दिखा दें तो वह बदक जाता है। वो बिदक गया और सांड में बल बहुत होता है और साथ ही वो काली की मूर्ति घिसटती आई। अब तुम ये बताओ कि सांड में शक्ति ज्यादा कि काली में शक्ति ज्यादा? और पत्थर के ऊपर घिसटती हुई जा रही थी। लोगों का भ्रम तोड़ दिया। ऐसे इंसान चाहिए हम, जो जागृत मन रखते हों, जागृत बुद्धि रखते हों, समझदार बुद्धि के मालिक हों। अंधभक्तों की आवश्यकता कहाँ है? अंधभक्त या तो बदलें, इस चोगे को उतारें, मेमने मत बने रहें। भीतर का वो क्रूर भेड़िया जो बैठा है वो दिख जाए तुम्हें तो तुम फौरन बदलना शुरू हो जाओ। अभी तो तुम्हारा लबादा तुम्हें मेमना बनने पर आबद्ध करता है, लेकिन मैं कहता हूं उखाड़ फेंको इन लबादों को, क्योंकि ये तुम्हें ही सांस लेने में तकलीफ करते हैं। इनको फेंक दो, तुम्हें पता चलेगा वो आर क्रूअर। हम निर्दयी हैं, हम भेड़िए हैं, हम मासूम मेमनों को खा जाते हैं। फिर तुम बदलना शुरू हो जाओगे। पहले स्वीकार करना सीखो, हाँ मैं चोर हूं, हाँ मैं डाकू हूं, हाँ मैं झूठा हूं, मैं गप बोलता हूं, मैंने देश द्रोह किया सारी जनता के साथ झूठ बोल के। पहले यह स्वीकार करो। मैंने जितने वायदे किए कागजी और लफाजी थे, उनमें से कोई पूरा नहीं किया और मात्र मेरा उद्देश्य था राज करना। तो राज तो फिर भी नहीं हो पाया पुत्र। राज तो सिर्फ एक ही व्यक्ति किया करता है और वो होता है संत। राज करता हूं मैं और तुम्हें रोज बताता हूं और चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, राज मैं करता हूं और उसकी जीवंत उदाहरण तुम्हारे समक्ष है। 13 वर्षों से एक स्थान पर मूर्तिवत बैठे हो ना, तुम्हारी मूर्ति भी इतनी देर में विखंडित हो जाएगी जितनी देर से मैं एक कमरे में बैठा हूं। 13 वर्षों से कोई भोजन सॉलिड नहीं खाया, इतना इतना सा दूध पीता हूं, 250-300 ग्राम। बस दिल धड़कता रहे, फेफड़े श्वास लेते रहें, मैं इस योग्य रहूं कि अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकूं। तुम अल्फाज को समझते हो नहीं तो मैं मौन से समझा देता तुम्हें। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी, तुम मौन को समझते नहीं। मैं मौन से बोल तो सकता हूं। तो फिर तुम जिस भाषा को समझते हो उसी भाषा में ही तुम्हें कौन प्रशिक्षण करना होगा। तो फिर मैं तुम्हारे तल पर आकर बोलता हूं। ऐसा ही कृष्ण ने गीता में किया। अर्जुन को पहले ऊंचे स्वरों में बोले, लेकिन अर्जुन नहीं समझ सका। जिनके लिए शोक करना चाहिए अर्जुन, तो उनके लिए शोक कर रहा है। लेकिन अर्जुन के ऊपर से निकल गई बात। अर्जुन से बोले, तू कायर है, तू भगोड़ा होना चाहता है, तुम डरपोक है, तू क्षत्रिय पुत्र ऊपर ऊपर से है, तूने क्षत्रिय का लबादा उड़ लिया है, लेकिन क्षत्रिय के भीतर
लबादे के भीतर छुपा हुआ मेमना है डरपोक। उसने कहा, हाँ, प्रथम स्वीकार करना होगा कि हाँ तुम डरपोक हो, हाँ तुम झूठे हो, हाँ तुमने देशद्रोह जैसा पाप किया है। 140 करोड़ जनता के साथ समक्ष तुमने झूठे वायदे करके पाप किया है। लालच दे देना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को उत्थान का लालच दे देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उत्थान का लालच प्रलोभन में न बदल जाए, इसका ख्याल रखना, उसको पूरा न करना, फिर कहीं बंदर और बिल्लियों के झगड़े वाली बात ना हो जाए। हिंदू राष्ट्र दे देंगे, 2 बिल्लियां लड़ पड़ी थी हिंदू राष्ट्र के लिए, बंदर के पास गया, बंदर भी भूखा था और बिल्लियों के हाथ में थी रोटी। लड़ पड़ी तो बंदर के पास गई, भैया हमारा फैसला करवा दो। तो ठीक, रोटी बांट के खानी है हमने। बंदर भूखा था, बंदर भी तैयार था, तो ठीक है रोटी मेरे को पकड़ाओ, तुम्हारी रोटी हिंदू राष्ट्र में बांट देता हूं, कोई बात नहीं। उसने एक तकड़ी ली, आधी आधी रोटी की, निश्चित ही आधी आधी नहीं हुई थी, आधी आधी कभी होती है। जिधर पलड़ा बढ़ गया वहां से थोड़ी सी बुरकी उठाई और खा गया, और ज्यादा खा गया, फिर दूसरा पलड़ा ऊपर आ गया, फिर पहले वाला ऊपर आ गया, फिर दूसरा आ गया, ऐसे ही करता करता रोटी सारी वो खा गया। खेल खत्म और पैसा हजम। ठन ठन गोपाल, तुम टल बजाते हो राम मंदिर में। मूलभूत अधिकार जो दिए संविधान ने हमको, अगर उनको गंवा बैठोगे, जो कि मेरी बहादुर जनता नहीं गंवाने देगी मुझे, मैं पूर्ण आश्वस्त हूं। इन सिर फिरों के हाथों में नहीं आएगी जनता। हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, उनको बचा के रखना। 1978 से पहले 7 मौलिक अधिकार थे हमारे। 1978 में 44 में संशोधन से एक घट गया, वो था संपत्ति का अधिकार, तो 7 में से 6 रह गए। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी विशिष्ट कारणों से समानता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। सबसे सुंदर अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे बचाए रखना तुम, और उसके लिए हमने जो संशोधन करना है, हमने संशोधन जो करना है, समाज की जो व्यवस्था बदलनी है, हम ना मंदिर तोड़ेंगे, ना मस्जिद तोड़ेंगे, ना गुरुद्वारा, हम सिर्फ मेरिट बेसिस के ऊपर, जैसे इंटरव्यू होती है जजेस के लिए, जैसे इंटरव्यू होती है आपके साधारण चपरासी के लिए, प्रधानमंत्री के, बड़ी शर्म की बात है, इतने विराट मुल्क, विशाल मुल्क और सबसे बड़ा मुल्क आज़ादी के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, वहां एक अशिक्षित व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नो, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हम इसको बदलेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि हम 2/3 बहुमत लेके आएंगे। आपकी शक्ति से, आपकी शक्ति से हम इन चीजों को हटा देंगे, ऑल ऑन द मेरिट बेसिस। फिर देखो, कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं संभाल सकेगा, जैसे आईएएस में, यूपीएससी में होता है ना,
परीक्षा होती है, सब प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने वाले बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं, गैंट। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं कि प्रत्याशी घबरा जाता है। सब कुछ होगा मेरिट के बेसिस पर, और सब कुछ होगा मेरिट के बेसिस पर सबको समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। मुफ्त होगा क्या? वह जो आपका मौलिक जरूरत है, भोजन मुफ्त। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता है। शिक्षा मुफ्त। ऐसे बड़े बड़े इदारे यहां पर खड़े करेंगे कि आपको विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। वही नालंदा का युग वापस लौटा है। बाहर के लोग यहां पढ़ने आए, हम क्यों जाएं बाहर? हम अपनी अपनी पूंजी बाहर क्यों लुटाएं? सबसे पहला अधिकार भोजन का अधिकार। और देखिए, मैंने 12-13 वर्षों से अन्न नहीं खाया है, एक टुकड़ा भी नहीं खाया अन्न का। झूठ मैं वैसे ही नहीं बोलता। और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आके बाहर बैठ जाओ मेरे दरवाजे पर। यहां लोग रह रह के जाते हैं, लेकिन वो रहते हैं जो मेरे दीक्षित हैं। उन्होंने देखा होगा, मेरे कमरे में कभी रोटी नहीं कोई लेके आया। जब भी आता है चाय आती है। मैं दूध में थोड़ी सी पत्ती पीने की मुझे आदत है। यह पत्ती की भी क्योंकि मैं सच में चाय का बेटा हूं। हाँ, चाय वाले का नहीं, चाय का ही बेटा हूं मैं। तो दूध में पत्ती डालकर पीता हूं, खूब उबाल के, 3 बार पीता हूं। लेकिन मैं जीवित हूं, आप मत हैरान होना, क्योंकि मैं खुद ही हैरान हूं। और मैं कुछ खाता नहीं। घर वाले भी हैरान हैं, दुनिया भी हैरान है। लेकिन बस हैरान नहीं, तो सिर्फ मेरी आस्था हैरान नहीं है। मेरी आस्था ने उस अज्ञात शक्ति को देखा जिसने ये सारा ब्रह्मांड रच दिया। मैं अगर कुछ भी ना खाऊं तो वह पता नहीं कहां से मुझे एनर्जी दे देगा, क्योंकि वह एनर्जी का समुद्र है। कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी, उसका समुद्र है वो। फिर भी मैं जीवित हूं। सबसे पहला अधिकार भोजन का, सबको बराबर में पेट भर के मिलेगा। शिक्षित होने का बराबर अधिकार, जो जो जहां तक शिक्षित होना चाहे हो, सबको शिक्षा मिलेगी। और ऐसा नहीं कि जो पुस्तकें हम लगाएंगे वो किसी एक दुकान पे मिलती होंगी, नहीं, पुस्तकें आपको मुफ्त मिलेंगी। कोई फीस नहीं होगी। कोई अपने प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस खड़े कर सकता है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी होंगे। कोई चाहे तो अपनी प्राइवेट संस्था खड़ी कर दे, शिक्षा व्यवस्था। कोई अपना प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाए, हमें क्या इतराज है, लेकिन उसमें फीस कोई नहीं होनी चाहिए। होते हैं बहुत से लोग दान करना चाहते हैं शिक्षा को, पर उपकार करना चाहते हैं। विद्या विचारिता पर उपकारी। जो लोग दान करना चाहते हैं वो अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं, चैरिटेबल हॉस्पिटल तो खोले ही, चैरिटेबल एजुकेशन सेंटर भी खोले। सरकार का सबसे पहला दायित्व
तुम्हें भोजन उपलब्ध कराना। और देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, कितनी बार बोलूँ, मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता, मैं गप नहीं बोलता, मैं वो फोके वायदे करके बाद में अमित शाह की तरह मेरा कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं। कोई जुमला चुनावी नहीं होगा। जो भी हम बात करेंगे वो सात्विक रूप में करेंगे, उसको शब्द बाय शब्द सत्य करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वक्त लग सकता है, एक दिन आगे एक दिन पीछे, ये हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रबंध करने के लिए थोड़ा समय तो हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए। एक दिन में मंजिलें खड़ी नहीं होती। सबको भोजन का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, जहां तक तुम चाहते हो, और हम तुम्हें प्रेरित करेंगे कि तुम बड़े से बड़े इंजीनियर बनो, तुम बड़े से बड़े इन्वेंटर बनो, तुम बड़े से बड़े साइंटिस्ट पैदा करो। हम भक्त नहीं पैदा करें, हम भगत नहीं पैदा करेंगे, हम पैदा करेंगे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। लेकिन भक्ति को हम बैन भी नहीं करेंगे। आज भी कितने भक्त हैं, बामुश्किल 1% खरबों में सारे भारतवर्ष को तुम खंगालने लग जाओ तो बाबा कहते हैं 7 लोग हैं। हर काम की एक दिशा होती है। सबसे पहले दिशा निर्धारित करनी होती है कि हमने कौन सी सड़क पे जाना है। दिशा हमने निर्धारित कर ली है। सबके लिए भोजन, खाली पेट कोई ना सोए। सबके लिए शिक्षित दिमाग, जो जितना पढ़ सकता है, खुद कहे कि मैं नहीं पढ़ सकता, ये बात अलग है, लेकिन हम सभी को अधिकार समान देंगे, मुफ्त। अगर कोई संस्था प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलना चाहती है तो बिल्कुल खोले, लेकिन वह चैरिटेबल होगा। कोई फीस नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि ये आए साल पाठ्यक्रम बदल दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति, देखिए, पढ़ना और मेहनत करना तो बच्चे का अपना अधिकार, अपना हिसाब है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे अधिकार सरकार की तरफ से समान मिलेगा। तीसरा, पहला भोजन, भूखे भजन न होए गोपाला। दूसरा पढ़ाई, और तीसरा बीमारी में चिकित्सा फ्री। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता है, वह खोले। अब इस बात को सुनना थोड़ा सा ध्यान से, यह आपको बिल्कुल नया लगेगा। आज जैसे लूट खसोट हो रही है, ऐसा नहीं। हम पीजीआई जैसी संस्थाएं बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो खोले, लेकिन ऑन द चैरिटी बेसिस। यहाँ समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। कोई डॉक्टर कहेगा मैं तो जी 10 लाख रुपए रोज का कमाता हूँ, तो मेरी कही हुई पहली बात को याद कीजिएगा कि आप चाहे 10 लाख रुपए लो, चाहे 10 करोड़ लो, आपकी नेट वर्थ 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अगर आप कमाओगे तो जनता के लिए कमाओगे। 25 करोड़ से ऊपर जो भी आप कमाओगे तुम्हारा नहीं होगा। तुम अपने बच्चों को सिर्फ 25 करोड़ ही ट्रांसफर कर सकते हो। जितना चाहे फीस लो, लेकिन तुम्हारी नेट वर्थ अगर 25 करोड़ से बढ़ गई तो वह सरकार की हो जाएगी,
सरकार इतनी ईमानदार होगी कि उसमें से हम आपको ऐसा शानदार सर्कमस्टेंस बना के देंगे कि बेईमान व्यक्तियों की कोई जगह नहीं बचेगी। 25 करोड़ से ज़्यादा कोई डॉक्टर कमाए, कोई वकील कमाए, और सुप्रीम कोर्ट का हो, वो किसी भी कोर्ट का हो, वो संपदा होगी भारत सरकार की। ठीक, सरकारी हॉस्पिटल्स में कोशिश करेंगे प्राइवेट अच्छी मेरिट्स वाले, अच्छे दिमाग वाले लोग हम लेके आए, ना कि डिग्रीज वाले। अच्छे दिमाग अनुभव वाले व्यक्ति आए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे कि हमने तो उसी डॉक्टर से इलाज करवाना, तो करवाओ। आपका जो भी खर्चा होगा, यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कामगार है, मजदूर है, और चाहे वो बड़े से बड़ा नेता है। डॉक्टर को उसके पैसे इलाज के देगी सरकार। समझाती बात? आप चाहे सरकारी में करो, फिर चाहे आप प्राइवेट के पास करो। मैं जानता हूँ इससे प्राइवेट के अंदर बहुत रश बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा। तो फिर जब आप शाम तक आपका नंबर ना आया, तो फिर आप नंबर 2 वाले के पास जाओगे। क्या करोगे? अगले दिन आओगे। लेकिन हम आपका सारा खर्चा हम देंगे, सरकार देगी। चाहे आपका सिर दर्द है, चाहे ईश्वर ना करे आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है। कोई व्यक्ति अपना बच्चा बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकेगा। कोई व्यक्ति अपना बच्चा बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकेगा, क्योंकि यहाँ इतनी योग्य संरचना होगी कि आपको बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब बाहर वाले यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। अब आइए, वो कानून जो एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोसिव बारूद भरा पड़ा है इसमें, जिसके बाहर के बैंकों में जो पैसा पड़ा है वो अपने आप ही घोषणा करते हैं। तो फिर क्या होगा? अगर वो घोषणा कर देगा कि मेरा बाहर के किसी भी बैंक में, ना स्विस बैंक नहीं अकेला, हिंदुस्तान के बाहर किसी भी बैंक में अगर किसी का पैसा, ये सुनने लायक बात है आपकी, किसी भी बैंक में बाहर आपका पैसा पड़ा है, संसार के किसी बैंक, वो यूएई में है, वो किसी भी जगह में है, स्विस में है, या कहीं आपकी बाहर प्रॉपर्टी है, अब इस बात को ध्यान से सुनना, जब यह विस्फोट करेगी, तो फिर आपकी यहाँ जो जायदाद पड़ी है वो सारी सरकार की हो जाएगी। या तो आप उसको बेच बट के यहाँ लेके आओ, उसका पैसा निश्चित वो डॉलर्स में आएगा। जो आपकी संपत्ति बाहर पड़ी, मैं जानता हूँ किसी की 12,000 एकड़ पड़ी है जमीन, किसी के बड़े बड़े मॉल्स पड़े हैं, किसी के बाहर कारोबार। या तो बेच के यहाँ ले आओ, 25 करोड़ रख लो, यहाँ काम करो, अन्यथा वी विल अरेस्ट यू। टैक्स माफ, इनकम टैक्स माफ, क्योंकि इनकम टैक्स रह कैसे जाएगा जब 25 करोड़ से ज्यादा, अब समझना बात को, जब 25 करोड़ से ज्यादा हम नेटवर्थ किसी की होने ही नहीं देंगे, तो इनकम टैक्स काहे का रह जाएगा?
कोई इनकम टैक्स नहीं। तो इस प्रणाली से बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए 25 करोड़ कुछ भी नहीं होता। बाहर के लोग यहाँ अपनी पूंजी लगाएंगे, अपने कारोबार खोलेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। बाहर पढ़ने नहीं देने जाएंगे, कोई व्यक्ति किसी बच्चे को नहीं भेजेगा, जैसे आज मंत्री शंत्री सब भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम यही व्यवस्था पैदा कर देंगे कि आपके बच्चे किसी भी परिवार से हों, सभी उसी गुणवत्ता की पढ़ाई पढ़ सकें। इससे फिर समझ लेना, ये लोग कहते हैं समझ नहीं आया हमें। इनकम टैक्स माफ, कोई 12 करोड़ 12 लाख की लिमिट नहीं, कोई करोड़ की लिमिट नहीं, 25 करोड़ की लिमिट है। और इनकम टैक्स की नहीं, वो नेटवर्थ की है। जैसे ही आपकी नेटवर्थ 25 करोड़ हो गई, तो आप समझो कि आप सरकार के लिए कम हो गए। ठीक, अगर किसी का बाहर स्विस बैंक में पड़ा, किसी और बैंक में पड़ा है, यू विल हैव टू बी डिक्लेयर कि इतना पैसा मेरा इस बैंक में पड़ा, इतनी प्रॉपर्टी, इतना प्लाट, इतना वर्ग मील या वर्ग एकड़ जमीन मेरा पड़ा, ये इमारत है मेरी यहाँ पड़ी, वो या तो बेच बट के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, भागने हम नहीं देंगे। क्या कहा? भागने हम नहीं देंगे। जो भाग गए हैं पैसा लेके, विजय माल्या, ललित मोदी या जो भी कोई है, नाम मैं पूरे जानता नहीं, मैं आंकड़े इकट्ठे कर लूंगा, उनको सरकारों से कहेंगे कि आप कृपा करके इनको हमें सौंप दें, ये हमारे अभियुक्त हैं, या तो वो पैसा निकलवा के यहाँ ले आओ, अगर नहीं लेके आओगे, अब मैं कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जो मरने चला था, जल समाधि लेने चला था, वापस आया हूं तुम्हारी पुकार। देश को बदलने की नीयत से मेरे हाथ में हाथ थाम लीजिए और मेरे संग चलिए। तो उनसे कहेंगे कि वो पैसे निकाल के यहां लेके आओ, जिनके नाम का भी है, बाकी के उनके परिवारों को यहां बंदी बना लिया जाएगा। क्या बना लिया जाएगा? बंदी। तुम सारा पैसा यहां लेके आओ, यहां इन्वेस्ट करो, जो काम करना है करो, 25 करोड़ मिलेगा एक व्यक्ति को। अब जनसंख्या बढ़ा लो भाई, हमें क्या मतलब है? कानूनी दांव पेंच लगाएंगे लॉयर्स, एडवोकेट्स, लेकिन हमने तो जो बात कह दी वो कह दी, आप देखो कौन सी सुराख मोरी निकालनी। उसके परिवार को यहां बंदी बना लिया जाएगा। अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य नहीं है लेकिन पैसा बाहर पड़ा है, तो उसको खुद को ही बंदी बना लिया जाएगा कि तू यहां बैठ। फिर इसलिए मैं कहा करता हूं, इनको भागने मत देना। ये आज मैंने आपको सारा प्लान बता दिया, क्योंकि ये सब सुन के भागेंगे यहां से। तो इनको भागने मत देना, घेर लेना पोर्ट्स को, घेर लेना एयरपोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को, सबको घेर लेना, यहां से जाने मत देना। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी नहीं है, ना बाल बच्चा है, ना कोई है, ना माँ बाप है, ना धर्मपत्नी है, ना कोई है, तो फिर उसको ही यहाँ बिठा लिया जाएगा कि आप कृपा करके महानुभाव यहाँ बैठे, आपका खाना दाना सब आपको मुहैया कराएंगे, किसी भी तरीके से फिर या तो वहाँ से मंगवाएंगे पैसा, तब तक आपको बंदी ही बनना होगा, यहाँ पर बैठ जाओ।
टैक्स, इनकम टैक्स कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। 25 करोड़ नेट वर्थ, फिर इनकम टैक्स का मतलब ही नहीं पैदा होता। अगर कोई व्यक्ति यहां पर आकर व्यापार करेगा, अगर कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर फैक्ट्रीज लगाएगा, देखिए उनके लिए हम व्यवस्था बाद में बनाएंगे, क्योंकि इस देश को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए जो बाहर के होंगे, शुद्ध बाहर के होंगे और शुद्ध अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए हम बाद में पॉलिसी बनाएंगे। तो यहाँ के लिए हैं जिन्होंने यहाँ का माल खा लिया, हड़प कर दिया, बाहर भेज दिया। खाना फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, कहीं से कराओ। ऐसा नहीं है कि आप सभी को कार्ड बनाए जाएंगे, कार्ड वगैरह कुछ नहीं। आप अपना नाम बताओ, डालो साइट के ऊपर, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा OTP, और डॉक्टर कहेगा इतना बिल है, ओके, गवर्नमेंट विल पे इट। आपको कोई कार्ड नहीं बना के दिया जाएगा, आयुष्मान वगैरह। सबको, वो गरीब है, वो अमीर है, सबकी बीमारी का पैसा सरकार पे करेगी, सबका खाने का पैसा सरकार पे करेगी, सबकी पढ़ाई का पैसा सरकार पे करेगी। इसलिए इनकम टैक्स समाप्त। रह गया GST। GST पर हम विचार करेंगे, पुनर्विचार, सब चीजों को एक दायरे में लेके आना। मैं समझता हूं कि हम सभी के ऊपर बराबर का एक राशि, जैसे 5% टैक्स। अगर किसी ने कार लिया है, कार ले ले, तो जैसे 5% टैक्स, ये मैं सिर्फ आपको आंकड़ा, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन समान टैक्स होगा हर चीज पर। कोई बूट खरीदेगा तो भी 5%। कुछ जरूरत की चीजें खाने पीने की, वो एग्जेम्प्टेड होगी GST से। वो हम वक्त आने पे, जब हमारी सरकार आ जाएगी, तब हम आपको बताएंगे ये कुछ मसले हैं। लेकिन इनकम टैक्स टोटली फ्री। कोई इनकम टैक्स का व्यक्ति, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि रोज आकर ईडी तुम्हारे लेके तो तुम कुछ जाओगे ना। बच्चों को आपको पता है 25 करोड़ मिलेंगे। रोज तुम्हारे आके ईडी का डर दिखाना, या IT का डर दिखाना, या CBI का, जिसको जो काम है वो करे। ईडी होगी इसलिए कि किसी के पास 25 करोड़ से ज्यादा तो नहीं, इससे ज्यादा कुछ। सत्ता बदलने के लिए, वोट लेने के लिए नहीं। ये सब संस्थाएं समाप्त कर दी जाएंगी, या इनके दायरे लिमिट के अंदर हदूद में रख दिए जाएंगे। आपको परेशानी, स्वतंत्रता सही मायने में आपको हम देंगे। आपको डर नहीं होगा, अब मजे की नींद सो पाएंगे आप, कि 25 से ज्यादा तो भाई हम रख ही नहीं सकते। ईमानदारी से फिर आप GST पे करोगे, बस एक ही टैक्स रह जाएगा, इनकम टैक्स मुफ्त, फ्री। कुछ चीजें होंगी, क्योंकि सरकार भी चलानी है, उसके लिए GST सिर्फ, और वो भी बहुत कम। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इनकम टैक्स नहीं होगा बाहर वालों के लिए। मैं फिर बोल दूं, कहीं बाहर वाले डर ना जाएं। बाहर वालों के लिए हम कानून बाद में बनाएंगे, वो हमारा बाद में समझौता होगा, जब वो कोई प्रोजेक्ट लगाने की बात करेंगे। और जैसे आप रिलायंस, अडानी ग्रुप वगैरह वगैरह जितने ग्रुप हैं,
उनके ग्रुप में जो लोग काम करते हैं, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब प्रॉफिट अडानी का नहीं होगा, अब प्रॉफिट अंबानी का नहीं होगा, अब प्रॉफिट उन धन्ना सेठों का नहीं होगा, अब प्रॉफिट उनका होगा जिनके बराबर के हाथ काम करते हैं। लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा फिर भी उनकी लिमिट नहीं होगी। अरे ये समझ, जो रिलायंस की फैक्ट्रीज हैं उनमें काम करो, वर्ष भर का जब आप हमें रिपोर्ट दोगे तो वो जो मुनाफा होगा वो जितने कामगार हैं उनमें बराबर रूप से विभाजित किया कर दिया जाएगा, विभक्त कर दिया जाएगा। फर्ज करो आपने 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ सपोज कमा लिया किसी एक फैक्ट्री ने, और उसमें 1,00,000 व्यक्ति काम करता है, 1,00,000 करोड़ कमा लिया तो 1 करोड़ रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, ना कि 1,00,000 करोड़ अकेला अंबानी को या अडानी को मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो जिस संस्था में काम करता है उसका कामगार उसकी बराबर की मेहनत है और उसको बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सभी इदारों का मुनाफा, वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, सरकारी हों, फिर सुन लो इस बात को, गहरी है थोड़ी सी, सरकारी हों या गैर सरकारी हों, सभी इदारों का मुनाफा विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज। सभी कर्मचारियों में बराबर बांट दिया जाएगा, न कि अकेले सरकार का या अकेले उस व्यक्ति का। प्राइवेट भी और सरकार भी दोनों ही बीच में आ गई। 25 करोड़ की लिमिट बरकरार रहेगी। यहाँ ऐसे इदारे हम बना देंगे, पढ़ाई के हॉस्पिटल बना देंगे, दूर दूर तक सड़कें ही नहीं होती, स्कूल जाने के स्कूल नहीं होते, टीचर नहीं होते, सब पद भर देंगे जितने भी खाली पड़े, बिल्कुल यकसां। इसलिए मैंने आपसे 30 दिन मांगे थे और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। पहले ही दिन मैं कह दूंगा सारी सूची दे दो और इनको आप नियुक्ति पत्र भेज दो मेरिट के बेसिस पर। और आप सभी पहले दिन से ही नियुक्ति पत्र का इंतजार करना, 3 महीने तक मैक्सिमम, 30 दिन तक मिनिमम आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे और आप काम करने के योग्य हो जाओगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जो 18 साल से ऊपर हुआ उसको अपना काम करने के लिए 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। हम जो इलेक्शन लड़ेंगे, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया CJI के पास या फुल बेंच के अंदर लिख के देंगे कि हम ये करेंगे, न करने की सूरत में हमें दंड दिया जाए, हल्फनामे के रूप में हम लिखेंगे, उसके ऊपर स्टैंप होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाएंगे। अगर हम इसको पूरा ना कर सके, वी शुड बी पनिश्ड। जनता छोड़ो, हमें कोर्ट ही पनिश करे। ईमानदार लोग होंगे वही चुनाव लड़ सकेंगे, और अगर बेईमान लोग कहीं अब भी असेंबली में बैठे या पार्लियामेंट में बैठे, उनकी जहां जगह है, अब ये शब्द को अच्छी तरह समझ लेना,
मैंने सुना है 8-8 कत्ल करने वाले देश को संभाल रहे हैं, किसी स्टेट को भी संभाल रहे हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे सरकार टूट जाए और आज ही इलेक्शन हो जाए। जितनी जल्दी तुम मेरे चैनल में सब्सक्रिप्शन कर दोगे, मेरे साथ बाहों में बाहें दे के हाथ मिला के हम इकट्ठे चलेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस देश की नुहार बदल देंगे। असेंबलीज भंग, पार्लियामेंट भंग, फिर से चुनाव होंगे और चुनाव लड़ कौन सकेगा जिसके ऊपर छोटा सा मुकदमा भी चलता है। दोषी है नहीं दोषी है इस बात की नहीं, छोटा सा मुकदमा भी चलता है और वो उसमें गुनाहगार पा लिया गया और उसको अगर 1 दिन की भी जेल हो गई, ये नहीं कि तड़ी पार बैठ जाए, कल को गृह मंत्री बन जाए। ऐसे बदमाशों गुंडों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। पहली बात, इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। ऐसी पारदर्शिता आएगी, इलेक्शन ही लड़ने नहीं देंगे हम। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तुम कत्लों की बात छोड़ो, हम भागने किसी को नहीं देंगे। सबका नार्को करवाएंगे, देश के सामने करवाएंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देंगे और हम एक तरफ हो जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स, दक्ष डॉक्टर्स नार्को करेंगे, वह बताएंगे हमने क्या किया। हम कुछ नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, ये बताएंगे कि हमने क्या किया। अदालतों का भार कट जाएगा। नार्को को यथाशक्ति हम नार्को को प्रयोग करने का वाइड स्पेक्ट्रम में इंतजाम करेंगे ताकि अदालतों का बोझ कम हो जाए। सब बता देगा वो, जैसे छुरे से मैंने मारा था, वो छुरा कहाँ पड़ा है। इंटेलिजेंस को हम क्यों ढकाएं, इंटेलिजेंस को और काम देंगे। यहां इतने इतने काम 12-12 घंटे काम करने पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम करने के हम घंटे, ज्यादा से ज्यादा काम करने के घंटे हम व्यवस्थित करेंगे, कम से कम नहीं। और वो घंटे होंगे 40 घंटे एक सप्ताह के। 40 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम करेगा, he will be punished। वो 5 दिन में करें, वो 7 दिन में करें, वो 6 दिन में करें, वो 4 दिन में करें। 40 घंटे, अरे हो सके इससे कम ज्यादा कर देंगे। मैक्सिमम 40 घंटे काम करेगा एक व्यक्ति। फिर भी 8 घंटा रोज का हो गया। 5 दिन भी, अगर 2 दिन की तो पक्की छुट्टी है ही। अगर वो ज्यादा काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। शनिवार रविवार की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। अगर सैटरडे संडे आप काम करता है तो आप 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकोगे। अगर आपने कोई छुट्टी ले ली किसी तरह की, तो आपके घंटे बाकी बचे हैं तो आप कर सकते हो। वो बाद में लागू हो जाएगा। एक खरड़ा पेश कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं मोटे मोटे अनुपात में। कोई अपराधी व्यक्ति जो आप आज ही मेरे हाथ में शक्ति दे दो, मैं आज ही ये घोषित कर दूंगा कि असेंबली में जितने व्यक्ति बैठे, मुझे पता है लोग मुझे मारने की पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन मैं मरने को तैयार बैठा हूं। मैंने पहले ही कहा,
गांधी फिर से मरने के लिए आया है और मैं काम ही ऐसे करूंगा कि तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं सारा खरड़ा तुम्हें समझाया जाता हूं। ये मेरे वर्ड्स रिकॉर्ड कर लेना, छुपा लेना है, जगह जगह पे रिकॉर्ड कर ले, डाउनलोड कर लो इस वीडियोस को, ताकि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति इनको मिटाने की चेष्टा करे तो मिट ना पाए। और देखो, देश की रक्षा के लिए, अपने खुद की रक्षा के लिए तुम्हें अपना जीवन तो प्रिय है ना, अपने बाल बच्चों का जीवन तो प्रिय है ना, अपने आने वाली पुश्तों को तुम बचाओगे कैसे, वो तो प्रिय है ना। तुम सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हो और प्रिय सभी को होते हैं, मैं जानता हूं। इसलिए अभी से मेरे संग हाथ मिला लो और आओ हम मिलकर काम करें। मैं 8 बार मरने से बचा हूं, शायद 9वीं बार न बच पाऊं, क्योंकि मुद्दा ही इतना गहरा है। हर तरफ से मैं इस सिस्टम को उखाड़ फेंकूंगा, यक के साम, अफरा तफरी नहीं होने देगा। पूरी पुलिस को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को और सारी सेना को अलर्ट रहने के लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा। आप जुटे रहना। बाहर से कोई व्यक्ति हमारे देश का उथल पुथल न करने की कोशिश करे, और भीतर से हमारी पुलिस, सीआरपीएफ या बीएसएफ या और भी जो संस्थाएं हैं हमारी रक्षा प्रणाली में, वो सतर्क रहें। मैं आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मात्र करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। और मैं आपसे वायदा करता हूं, 5 वर्ष में यह देश सोने की चिड़िया होगी। कुछ बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं, और कुछ नहीं है, बहुत बहुत जबरदस्त बातें हैं। तुम कहोगे बस इतनी सी बात थी, इतनी सी ही बात थी। भारत को सोने की चिड़िया बना देना इतनी ही सी बात थी, और गलत राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए लोग आपको भूखे मार रहे थे, तंग कर रहे थे, रोज नियमों पे नियम, नियमों पे नियम। सारा मैंने बोल दिया, बाकी अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। तैयार हो जाओ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यार हो जाओ, होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। यार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है। तैयार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है। वो जिनको सादगी से हमने आँखों पर बिठाया था, वो जिनको सादगी से हमने आँखों पर बिठाया था, वो जिनको भाई कहकर हमने सीने से लगाया था, वो जिनकी हर गर्दनों में हार बाहों का पहनाया था, अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ।
होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। न हम इस वक्त हिंदू सिख मुस्लिम है न ईसाई, अगर कुछ हैं तो हैं इस देश इस धरती के शैदाई। इसी से जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई। लहू के रंग से लिखा हुआ इकरार हो जाओ, होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। खबर रखना कोई गद्दार साजिश कर नहीं पाए, नजर रखना कोई जालिम तिजोरी भर नहीं पाए। हमारी कौम पर तारीख तोहमत कर नहीं पाए। वतन दुश्मन दरिंदों के लिए ललकार हो जाओ, तैयार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। तैयार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। होशियार, होशियार, होशियार। धन्यवाद।